RN presents lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. तो अब हम बात करते हैं आगे जाके कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में फील्ड में डिफरेंट साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना साइंटिस्ट है दैट इज ज़करियास जॉनसन। ज़करियास जॉनसन जो है ना ये एक्चुअली इसने सबसे पहले जो है ना कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया इन लेट 16th सेंचुरी, ठीक है ना। तो ज़करियास जॉनसन जो है इसने 1590 में फर्स्ट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, ही पुट अ लेंस एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्यूब एंड लुक थ्रू इट, ठीक है ना। उसने एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के टॉप और बॉटम दोनों साइड पे उसने लेंस लगाए। फिर इसने इस ट्यूब के अंदर से जब देखा तो उसने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका साइज़ क्या हो जाता है, मैग्नीफाई हो जाता है। जब से माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई है, ठीक है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब तक माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं था तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। अब सेकंड वन जो है ना एंटोनी वान लीवानहुक। इन 1676 एंटोनी वान लीवानहुक फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, एंटोनी वान लीवानहुक ने। और उसने फिर इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल। अब एक्चुअली एंटोनी वान लीवानहुक जो है ना ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को। अब एंटोनी वान लीवानहुक की जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है ना दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने स्टडी किया, एंटोनी वान लीवानहुक ने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप। अब उसने क्या किया, एंटोनी वान लीवानहुक ने इसने क्या किया, एक पोंड से वाटर लिया और उस वाटर को उसने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। और इसने ऑब्जर्व किया डजन्स ऑफ प्रोटेस्ट और इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्जीज भी थी, स्पायरोजीरास भी थे। इनको एंटोनी वान लीवानहुक ने किसका नाम दिया, एनिमल क्यूलस का नाम दिया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने स्टडी किया, एंटोनी वान लीवानहुक ने। इसी तरह एंटोनी वान लीवानहुक ने सबसे पहले फर्स्ट बैक्टीरिया को भी स्टडी किया, ठीक है ना। इसने क्या किया, एंटोनी वान लीवानहुक डिस्कवर्स बैक्टीरिया व्हाइल व्यूइंग स्क्रैपिंग फ्रॉम हिज टीथ्स एंड द टीथ्स ऑफ अदर। उसने अपने दांतों से और दूसरे लोगों के दांतों से स्क्रैपिंग लिए और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है ना। उसमें उसने देखा डिफरेंट बैक्टीरियाज पाए जाते थे, ठीक है ना। इसने इन बैक्टीरियाज को भी क्या नाम दिया, एनिमल क्यूलस का नाम दिया। अब एंटोनी वान लीवानहुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एंटोनी वान लीवानहुक इज एक्चुअली डच साइंटिस्ट था जो हॉलैंड में पैदा हुआ था इन 1632, ठीक है ना। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वान लीवानहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता था, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज थी वो क्या थी, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ फर्स्ट टाइम and he also discovered that the existence of single cell organism। तो इसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स की एग्जिस्टेंस को भी डिस्कवर किया और उसने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को भी डिस्कवर किया। इस वजह से जो एंटोनी वान लीवानहुक जो है ना ये कहलाए जाते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब उसके बारे में कह रहा है कि तरह बताया कि एंटोनी वान लीवानहुक फर्स्ट पर्सन था जिसने डिस्क्राइब किया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, विच ही ओरिजिनली रेफर टू एन एनिमल क्यूलस। फिर इसने सिंगल सेल ऑर्गेनिज को या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इसने किसका नाम दिया, एनिमल क्यूलस, ठीक है ना। नाउ अडेज हम इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल क्यूलस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके अलावा और क्या कंट्रीब्यूशन है एंटोनी वान लीवानहुक की, ही वाज आल्सो द फर्स्ट टू रिकॉर्ड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ मसल फाइबर, ठीक है ना। जो हमारे मसल्स हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको मसल फाइबर कहते हैं। तो मसल फाइबर्स को भी सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया, एंटोनी वान लीवानहुक। इसी तरह बैक्टीरिया, स्पर्मेटोजोआ, ब्लड फ्लोज इन कैपिलरीज, इन सब को सबसे पहले रिकॉर्ड किसने किया, एंटोनी वान लीवानहुक ने। अब जो नेक्स्ट है दैट इज एडवर्ड जीनर, ठीक है ना। एडवर्ड जीनर ने 1796 में सबसे पहली वैक्सीन बनाई। एडवर्ड जीनर इज एक्चुअली अ ब्रिटिश फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हु पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन्स इंक्लूडिंग क्रिएटिंग द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश फिजिशियन था
जिसने सबसे पहले वैक्सीन ईजाद की, ठीक है ना, और इसने वैक्सीन बनाई अबाउट स्मॉल पॉक्स। इसने क्या किया, ऑन मई 14, 1796 जीनस टुक फ्लूइड फ्रॉम अ काउपॉक्स ब्लिस्टर, ठीक है ना। काउपॉक्स और जो स्मॉल पॉक्स हैं, इनके जो पैथोजेंस हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब काउपॉक्स जो है ना ये इतनी डेंजरस नहीं है, जबकि स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी और ये बहुत डेंजरस और कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। अब सबसे पहले जीनर ने क्या किया, 14 मई 1796 में इसने काउपॉक्स के ब्लिस्टर से फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड को उसने स्क्रैच किया इनटू द स्किन ऑफ जेम्स फिप्स, ठीक है ना। जेम्स फिप्स एक 18 ईयर ओल्ड बॉय था। इसने उसकी स्किन के ऊपर काउपॉक्स के ब्लिस्टर से फ्लूइड लिया और उसकी स्किन के ऊपर उसने रब किया, ठीक है ना। तो रब करने के बाद क्या हुआ, अ सिंगल ब्लिस्टर रोज अप ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, जिस जगह पे, जिस जेम्स फिप्स के स्किन के ऊपर जहाँ पे उसने काउपॉक्स के ब्लिस्टर से जो फ्लूइड लिया था उसको स्क्रब किया था, ठीक है ना। जिस जगह पे स्क्रब किया था वहाँ पे एक छोटा सा ब्लिस्टर बना, ठीक है ना, लेकिन बट जेम्स सून रिकवर। लेकिन बाद उसने क्या किया, ऑन जुलाई 1 जीनर इनअकुलेटेड द बॉयज अगेन, दिस टाइम विद स्मॉल पॉक्स मैटर, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने क्या किया, जीनर ने अगेन जेम्स फिप्स के बॉडी के अंदर उसने स्मॉल पॉक्स के मैटर को इंसर्ट किया। उसने जब ऑब्जर्व किया जेम्स की बॉडी के अंदर काउपॉक्स इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से एडवर्ड जीनर ने फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट क्या की, बनाई, ठीक है ना। दैट इज इन 1796। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है दैट इज लुईस पास्चर, ठीक है ना। लुईस पास्चर ने क्या पेश की थी, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज। अब जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज एक्चुअली क्या कहती है, ये कह रही है कि बैक्टीरिया काज डिजीज, ठीक है ना। बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये डिजीज काज कर सकते हैं। सबसे पहले लुईस पास्चर ने ये कंसेप्ट दिया कि जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना, जो एंटोनी वॉन लेवानहुक ने डिस्कवर्स किए थे, उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरियाज या जो एनिमलक्यूल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज़ काज कर सकते हैं। स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, जर्म्स थ्योरी ऑफ डिजीज़, जो सबसे पहले किसने पेश की थी, लुईस पास्चर, ठीक है ना। एक्चुअली लुईस पास्चर कौन था, ये फ्रेंच केमिस्ट था और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, रिनोड फॉर हिज डिस्कवरीज। इनकी कौन कौन सी डिस्कवरीज थी जिसकी वजह से ये फेमस था, सबसे पहले इसने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट दिया और दूसरा जो है ना माइक्रोबियल फर्मेंटेशंस, ठीक है ना, का कंसेप्ट दिया, और नेक्स्ट जो है ना इसने पास्चुराइजेशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है ना। इन तीन प्रिंसिपल्स की वजह से जो लुईस पास्चर है ये रिनोड है। अब लुईस पास्चर से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब कह रहा है कि Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist who is well known for his discoveries of the principle of vaccinations, microbial fermentation and pasteurization, ठीक है ना। इन तीन चीज़ों की वजह से लुईस पास्चर जो है ना वो फेमस है, ठीक है ना। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज रिमार्केबल ब्रेक थ्रू आउट इन द केस काज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है ना। तो इसकी जो खदमात थी, जिस तरह पास्चुराइजेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है ना, इसकी वजह से बड़ी ब्रेक थ्रू आ गई इन द काजेज एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हिज डिस्कवरीज हैज सेव्ड काउंटलेस लाइफ एवर सिंस, ठीक है ना। और इसकी इन डिस्कवरीज की वजह से बहुत सी जो जिंदगियां हैं वो बच गई, ठीक है ना। इसने क्या किया, ही रिड्यूस मॉर्टेलिटी फ्रॉम पेरिफेरल फेवर एंड क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज एंड एंथ्राक्स। तो इसकी जो डिस्कवरीज हैं उसकी वजह से मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई और इसने जो है ना फर्स्ट वैक्सीन बनाई अगेंस्ट रेबीज एंड एंथ्राक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है दैट इज जोसेफ लिस्टर, ठीक है ना। अब जोसेफ लिस्टर जो है ना इसका पूरा नाम क्या है, सर जोसेफ लॉर्ड लिस्टर, ठीक है ना। इसको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। He was a British surgeon, medical scientist and a pioneers of antiseptic surgery. तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का pioneer है। जोसेफ लिस्टर फाउंड अ वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वाउंड्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। इसने ऐसा वे फाइंड किया जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं इन सर्जरी के दौरान या सर्जरी से पहले जो वाउंड्स होते हैं उनमें हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वे दैट इज फाउंड बाय
जोसेफ लिस्टर, ठीक है ना। ही वाज द फर्स्ट टू अप्लाई द साइंस ऑफ जर्म्स थ्योरी टू सर्जरी, ठीक है ना। अब जर्म थ्योरी एक्चुअली किसने पेश की थी? जर्म्स थ्योरी एक्चुअली लुईस पास्चर ने पेश की थी, ठीक है ना। उसने कहा था कि बैक्टीरियाज, ये जो एनिमलक्यूलस हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिजीज काज कर सकते हैं। अब उसके कंसेप्ट को सबसे पहले यूज किया जोसेफ लिस्टर ने सर्जरी में। अब जोसेफ लिस्टर ने क्या किया? ही यूज कार्बोलिक एसिड फॉर एंटीसेप्टिक सर्जरीज, ठीक है, एंड लेड माइलस्टोन्स फॉर द मॉडर्न एसेप्टिक टेक्निक। उसने उस वक्त एंटीसेप्टिक के लिए उसने कार्बोलिक एसिड इस्तेमाल किया। इसी वजह से लिस्टर को जाना जाता है एज ए फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। नेक्स्ट जो है ना, दैट इज रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के बारे में हम बात करते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने आपको एक्चुअली कोच पास्टुलेट दिए थे अबाउट डिजीज ट्रांसमिशन से। रॉबर्ट कोच की डिस्कवरीज क्या है? रॉबर्ट कोच को एक्चुअली हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजीज कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले डिस्कवर किया टीबी के बैक्टीरिया को, ट्यूबरकल्स बेसिलाई को, ठीक है ना। और इसी तरह इसने डिस्कवर किया कॉलरा के पैथोजन को डिस्कवर किया। रॉबर्ट कोच है, उसने पेश किया एक पास्टुलेट को, उसको हम क्या कहते हैं? कोच पास्टुलेट, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू कोच पास्टुलेट क्या कहता है? रॉबर्ट कोच है, उसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना, इन द डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच को, ठीक है ना। इसकी इस डिस्कवरी पे रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज भी मिला था 1905 में, ठीक है ना। अब जो कोच पास्टुलेट हैं वो क्या कहता है, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू कोच पास्टुलेट, a microorganisms can be accepted as a causative agents of an infectious disease only if the following condition are satisfied, ठीक है ना। अब कोच पास्टुलेट कह रहा है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस वक्त हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये डिजीज़ काजिंग एजेंट है ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है ना, जब उसके अंदर ये फॉलोइंग खसूसियात हो, ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? द सेम पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज़, ठीक है ना। जहाँ पे भी किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उस ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के बॉडी के अंदर टीबी वाला बैक्टीरिया लाजमी होगा, ठीक है ना। तो कोच का पहला पास्टुलेट ये कहता है। अब सेकंड पास्टुलेट क्या है? द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज होस्ट एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। कह रहा है कि जो पैथोजन है उसको हम डिजीज पर्सन की बॉडी से हम आइसोलेट कर सकते हैं और उसको हम प्योर कल्चर में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड जो पास्टुलेट है उसमें वो कह रहा है कि द पैथोजन फ्रॉम द प्योर कल्चर मस्ट काज द डिजीज व्हेन इट इज इनअक्युलेटेड इनटू एन हेल्दी ससेप्टेबल लेबोरेटरी एनिमल। कह रहा है कि अब इस प्योर कल्चर जिसमें हमने पैथोजन को की ग्रोथ करवाई, इससे अगर हम ये पैथोजन लें और इसको दोबारा हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर डाल दें तो ये पैथोजन लाजमी डिजीज़ काज करेगा, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि द पैथोजन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम एन इनएक्युलेटेड एनिमल्स एंड मस्ट बी शोन टू द ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। अब ये जो हमने लेबॉरेटरीज के अंदर पैथोजन की ग्रोथ करवाई थी और फिर इस पैथोजन को हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर डाला था, ठीक है ना, और उसने इस हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर डिजीज़ काज की थी, ठीक है ना। अब इस इंडिविजुअल से अगेन हम पैथोजन्स हम निकालेंगे। अगर हम देखें तो ये पैथोजन्स, ठीक है ना, ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स की तमाम खसूसियात को शो करेगा, ठीक है ना। तो ये चार अगर पॉइंट्स किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगी तब उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये पैथोजन जो है ना इन्फेक्शन काज करता है। अब नेक्स्ट जो है ना वो क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली इसने क्या किया था? सबसे पहली जो एंटीबायोटिक्स है दैट इज़ पेनिसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, ठीक है ना। कह रहा है कि इन 1928, ठीक है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। दिस डिस्कवरीज लीड टू द इंट्रोडक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज दैट ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर की इस डिस्कवरीज की वजह से बहुत सी अमवात क्या हुई? रिड्यूस हो गई। अब नेक्स्ट जो है ना दैट इज़ हिस्ट्री अबाउट माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इन 1934 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया गया, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइंग बायोलॉजिकल स्पेसिमेन अप टू 1 मिलियन टाइम, ठीक है ना। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर्स थी, ठीक है ना, वो 1 मिलियन टाइम्स थी, ठीक है ना। तो इससे पहले जो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उनकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम थी, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आप लोगों की जो इमेज है, कंप्यूटर बेस्ड इमेज है, उसको मैग्नीफाइड करता है स्मॉल पॉक्स की इमेज को 1,50,000 टाइम। इसी तरह हार्प सिंप्लेक्स
पैथोजन की जो इमेज है उसको 1,50,000 टाइम एनहेंस मैग्नीफाइड करता है, और इसी तरह जो मम्प्स की जो इमेज है उसको मैग्नीफाइड करता है अप टू 90,000 टाइम, ठीक है ना। तो ये इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किसने किया? रूस का, ठीक है ना। रूस का एक साइंटिस्ट है, उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को इन 1934 में इन्वेंट किया। उसके बाद वाटसन एंड क्रैक, ठीक है ना। अब वाटसन एंड क्रैक ने क्या किया, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया और उन्होंने बताया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली मुश्तमिल होता है डबल स्ट्रैंड पे, ठीक है ना। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जिसको और जो मुश्तमिल होता है न्यूक्लियोटाइड्स पे, ठीक है ना। तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले स्टडी किसने किया? 1953 में वाटसन एंड क्रैक ने स्टडी किया, ठीक है ना। उसके बाद जोनस साल्क, ठीक है ना। जोनस साल्क ने सबसे पहले इन 1954 में पोलियो वैक्सीन बनाई, ठीक है ना। अब जोसेफ साल्क जो है ना, ये अमेरिकन फिजिशियन था और मेडिकल रिसर्चर था हु डेवलप द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन फॉर पोलियो, ठीक है ना। तो तो ये सब था किससे रिलेटेड, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।